Good morning students. I hope you all are fine and you are doing your studies beta very well. So today's our topic is we will start next chapter that is chapter 10 cell cycle and cell division. So cell cycle and cell division में क्या होगा कि कोई भी सेल क्या करती है, एक पेरेंट सेल डिवाइड करके क्या बना देती है बेटा, दो नई सेल बना देती है और इनको क्या बोलते हैं हम, डॉटर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक सेल से जो दो सेल बनने की प्रोसेस है दिस इज नोन एज द सेल डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेल डिवीजन। तो जो जो इवेंट्स इस एक सेल को दो सेल बनाने के लिए करने पड़ते हैं दैट इज नोन एज द सेल साइकिल। कैसे डिफाइन करूंगी मैं इसको, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, a series of events a cell undergoes to divide, a series of events a cell undergone to divide, उसको क्या बोलेंगे बेटा, सेल साइकिल। व्हाट वी कॉल्ड इट, सेल साइकिल। वो सारे इवेंट्स जिसकी वजह से एक सेल दो सेल्स बना लेती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल साइकिल बोलेंगे उन सभी इवेंट्स को। अब आपको कुछ टाइप के टिश्यू पढ़ने हैं, ठीक है। देखो सेल कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, टिश्यूज। तो हमारे टिश्यूज में कॉन्टिन्यूसली कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, उनकी सेल्स क्या है, डिवाइड करती रहती हैं। कुछ सेल्स ऐसी हैं जो एक टाइम पर डिवाइड करती हैं, फिर उनको जरूरत नहीं डिवाइड करने की तो वो डिवीजन करना बंद कर देती हैं। और कुछ सेल्स ऐसी हैं जो कभी डिवाइड नहीं करते। तो इसके बेसिस पे बेटा 3 टाइप्स के टिश्यू हैं। फर्स्ट इज लेबाइल टिश्यू। क्या है बेटा, लेबाइल टिश्यू। लेबाइल टिश्यू कौन से टिश्यू हैं, वो सेल्स, ऐसे टिश्यू जिनकी सेल्स कॉन्टिन्यूसली क्या करती रहती हैं, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू विल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड। एग्जाम्पल, आपकी स्किन की सेल्स, स्किन की सेल्स जल गई, कुछ लग गया, नई सेल्स आ जाती है ना, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रही हैं इसलिए। देन जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, ये टिश्यू भी कैसा है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता है। लेबाइल, लेबाइल मींस जो ज्यादा डिवीजन करते हैं। देन अगर मैं और एग्जांपल देखूं, बोन मैरो। बोन मैरो में क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, आपकी ब्लड की सेल, चाहे वो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है या प्लेटलेट्स है, सब कहाँ पे बनती हैं, सबका स्टोर हाउस है, सबका घर कौन सा है, बोन मैरो है जहाँ पे ये बनती है। सो दिस टिश्यू इज नोन एज द बेटा लेबाइल टिश्यू। लेबाइल टिश्यू की बात करते हैं सेकेंड क्या है आपका, सॉरी ये थर्ड आएगा। सेकेंड इज स्टेबल टिश्यू। सेकेंड क्या है बेटा, स्टेबल टिश्यू। स्टेबल टिश्यू कौन सा होगा, वो टिश्यू जिनको जब जरूरत पड़ती है तो सेल डिवीजन कर लेते हैं, बाकी वो रेस्ट में रहते हैं, सेल डिवाइड नहीं करती हैं। ऐसे टिश्यू को क्या बोलते हैं बेटा, स्टेबल टिश्यू। लाइक एग्जांपल, लीवर टिश्यू की सेल्स, किडनी टिश्यू की सेल्स, ठीक है, या मैं और बोल दूं पेनक्रियाज की सेल्स, ये सब कौन से टिश्यू है बेटा, दे कम अंडर द स्टेबल टिश्यू। और फिर थर्ड पॉइंट कौन सा है, परमानेंट टिश्यू। वो टिश्यू जिसकी सेल्स कभी डिवाइड नहीं करती, एक बार बन गई जो बन गई, उसके बाद वो डिवाइड नहीं करेंगी। तो इसमें कौन सा आता है बेटा, आपकी मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, और दूसरा न्यूरल टिश्यू मींस न्यूरॉन्स और मसल सेल्स कभी दोबारा से डिवाइड नहीं करती हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो बेटा सेल साइकिल है, फिर से इसी पॉइंट पे आ जाओ, दिस सेल साइकिल, सेल साइकिल, सेल को डिवाइड करना है तो सेल अपने आप को रेडी करती है। रेडी करने के लिए वो कुछ प्रोटीन बनाएगी, किसी चीज की कॉपी करेगी। तो ये सब किस में आता है, सेल साइकिल दो फेजेस में डिवाइडेड है बेटा। एक तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट इज इंटरफेस एंड सेकंड इज एम फेज। मींस सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन फेजेस, इंटरफेस और एम फेज। इंटरफेस को बोलते हैं बेटा प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज जिसमें सेल को क्या करना है, एक्चुअली में डिवाइड करने के लिए अपनी तैयारियां करनी है, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज प्रिपरेटरी फेज। एम फेज में क्या होता है, सेल का डिवीजन। एम फेज में क्या होगा बेटा, एक्चुअली में सेल डिवाइड करती है।
तो अगर मैं एक पाइप चार्ट की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करूं तो आपके एनसीईआरटी में लाइक दिस रिप्रेजेंट किया गया बेटा कि एक सेल साइकिल का टाइम कितना है 24 आवर्स का, तो उसमें से 23 आवर्स किस में लग जाते हैं इंटरफेस में और 1 आवर किस में लगता है बेटा एम फेस में। तो मैं ये बोल सकती हूँ लाइक दिस इज द एम फेस और बाकी ये यहां से लेकर यहां तक दिस इज नोन एज द क्या बोलेंगे बेटा इसको प्रिपरेटरी फेस और इंटरफेस, बट वी कॉल्ड इट इंटरफेस। ये क्या है 23 आवर्स में इंटरफेस होता है और बाकी 1 आवर में एम फेस मीन्स तैयारियां करनी है हमें, ठीक है। एक सेल को डिवाइड करने के लिए क्या करना है अपने आप को रेडी करना है। तो ये जो प्रिपरेटरी फेज है या इंटरफेस है ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है बेटा, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 को बोलते हैं ग्रोथ फेज, क्या बोलेंगे बेटा ग्रोथ फेज, और S कौन सा होता है सिंथेसिस फेज, और G2 में कौन क्या होगा ये ग्रोथ 2 सेकेंड ग्रोथ फेज। मीन्स एक सेल डिवाइड करने से पहले अपना साइज इंक्रीज करती है तो उसके लिए इसको ग्रो करना पड़ेगा, और क्या करती है वो सिंथेसिस करती है, वो डीएनए की सिंथेसिस करती है, वो रेप्लिकेशन करती है, वो प्रोटीन बनाती है, सेल के अंदर जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी कॉपी बनाती है। तो वो सब किस में होता है बेटा आपका इंटरफेज में। एक बात समझो, इसको इरेज कर दो बेटा, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हमने एक टिपिकल सेल को पढ़ा है, व्हाट इज अ टिपिकल सेल। ये एक सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं क्रोमेटिन। ये सारी बातें मैं सेल में बता चुकी हूँ। क्रोमेटिन किसका बना हुआ है, ऐसे आपका डीएनए है, ऐसे डबल स्ट्रैंडेड, और इसमें क्या लगे हुए हैं प्रोटीन्स लगे हुए हैं, दीज आर हिस्टोन प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं क्रोमेटिन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को। लेकिन जैसे ही कोई सेल डिवाइड करती है तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये क्या बन जाते हैं, दे विल फॉर्म क्रोमोसोम्स। क्या बन जाएंगे बेटा क्रोमोसोम्स, जिसके अंदर ये सेंटर में क्या है ये डीएनए है ऐसे डबल स्ट्रैंडेड, और ये बाहर प्रोटीन्स होते हैं, इनको बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ये तो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, यहाँ पे ये कौन से प्रोटीन होंगे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। मीन्स जैसे ही कोई सेल डिवाइड करती है तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती है क्रोमोसोम, ठीक है। अब एक सेल डिवाइड करेगी तो देखो न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं ना, सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के पास है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा क्या होगा। तो एक सेल से जब 2 सेल बननी है तो ये सेल क्या चाहती है कि मैं ये सारी इंफॉर्मेशन इस वाले सेल को भी दूं और इस वाले सेल को भी दूं। माँ बाप तो ये सोचते हैं ना कि मेरे बच्चे सभी बराबर हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होना है। तो इसके लिए सेल क्या करती है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल में क्या है आपके क्रोमोसोम्स हैं जिनके ऊपर जीन्स प्रेजेंट हैं, इसकी कॉपी बना लेती है। ये ऐसे ये एक क्रोमोसोम था, ऐसे क्या बना लेती है बेटा ये इसकी कॉपी बना लेती है। तो हम जब भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे दिखा देते हैं ना लाइक दिस। ये दूसरा क्रोमोसोम नहीं है बेटा, ये क्या है इसकी कॉपी है। इसको क्या बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं बेटा इसको रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, कि इसकी कॉपी जनरेट हो जाती है। जब तक सेंट्रोमियर एक है ना तो क्रोमोसोम क्या है आपका एक है, इट इज स्टिल 1 क्रोमोसोम। बस इस क्रोमोसोम का जो डीएनए का कंटेंट था वो क्या हो गया है डबल। आपको एनसीईआरटी में ऐसे दिखा रखा होगा, मान लो ये है तो यहाँ पे जो डीएनए की अमाउंट है दिस इज 2C, तो आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन ये कितनी हो जाएगी 4C। क्रोमोसोम ये यहाँ भी एक है और ये क्रोमोसोम यहाँ भी एक है। बस क्या हो जाती है डीएनए की रेप्लिकेशन, डीएनए क्या बना लेता है अपनी कॉपी बना लेता है। और ये सब अब मैं बताऊंगी अलग अलग फेजेस में बनाएगा। आई बात समझ बेटा। देन अब आ जाओ G1 फेज में क्या होगा, G2 फेज में, S फेज में, अब आपको सब समझ आ जाएगा। तो G1 फेज में क्या होता है बेटा, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी सब रेप्लिकेट्स कर जाते हैं। सेल ऑर्गेनल्स रेप्लिकेट, सेल ऑर्गेनल्स क्या बना लेंगे अपनी
कॉपी बना लेंगे और साथ में क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस, क्योंकि डीएनए की कॉपी करने के लिए बहुत सारे प्रोटीन चाहिए, तो सेल क्या कर रही है, अपने आप को तैयार कर रही है। देन इसके बाद सेल किस में एंट्री कर जाएगी, ये डायग्राम फिर से ड्रॉ कर देती हूँ मैं। दिस इज एम फेज, ये इतना पोर्शन क्या होगा बेटा, जीवन का, सॉरी लाइन यहाँ पे आनी चाहिए थी, लाइक दिस, और ये क्या होगा G2, और ये ज्यादातर फेज कौन सा होता है, एस फेज, मीन सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है, एस फेज में लगता है। 95% टाइम किसमें लग जाता है, डीएनए की रेप्लिकेशन में। तो एस फेज में क्या हो रही है बेटा, डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है, डीएनए का कंटेंट डबल हो रहा है, तो दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। आपसे कुछ भी पूछ ले एस फेज में क्या होता है, जी फेज में क्या होता है, तो आप बता सकते हो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किसमें होगी बेटा, आपके एस फेज में, सबसे बड़ा फेज होता है ये। देन क्या आता है आपका G2 फेज। देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि सेल ऑर्गेनल्स जितने भी अपनी कॉपी बना लेते हैं, लेकिन दो सेल ऑर्गेनल्स बच जाते हैं, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लांट सेल है तो प्लास्टिड्स। ये अपनी कॉपी कहाँ पे बनाते हैं, G2 फेज में, इस वाले फेज में अपनी कॉपी बनाएंगे और कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे इंटरफेज में आपने क्या देखा कि सेल ने खूब सारे प्रोटीन बनाए, अपने जितने सेल ऑर्गेनल्स थे उनको कॉपी किया, उनकी कॉपी बना ली, उनकी रेप्लिकेशन कर ली, और साथ में क्या कर लिया, डीएनए के अमाउंट को दुगना कर लिया, रेप्लिकेट कर लिया, ताकि वो आधा एक सेल को दे सके और आधा दूसरी सेल को दे सके। दिस इज नोन एज द इंटरफेज, ठीक है। और ये कितना है, 4 हार में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की सेल डिवाइड करती है, तो उसमें से 23 आवर्स का टाइम किस में लग जाता है बेटा, इंटरफेज में। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। देन इसके बाद सेल एंट्री करती है, यहाँ से स्टार्ट हुए थे ऐसे, देन इसके बाद एंट्री करेगी सेल एम फेज में। एम इज द माइटोटिक फेज, जहाँ पे आपको सेल डिवीजन पढ़ना है, चाहे वो माइटोसिस करे या मियोसिस करे। कई सेल्स क्या करती हैं, जैसे स्टेबल टिश्यू वाली सेल्स क्या करेंगी, वो माइटोसिस सेल करने के बाद फिर से नेक्स्ट सेल साइकिल स्टार्ट नहीं करती है, वो एक दूसरी फेज में चली जाती है जिसको बोलते हैं G0 फेज। मीन्स वो अब उन सेल्स को डिवाइड नहीं करना है, वो एक रेस्टिंग फेज में चली गई, रेस्टिंग स्टेज में चली गई। इस G0 फेज को क्या बोलते हैं बेटा, क्विसेंट स्टेज, व्हाट वी कॉल्ड इज क्विसेंट स्टेज। आई होप आपको क्लियर होगा ये सब जो हमने पढ़ा। सो इस वीडियो की हेल्प से यू आर एबल टू कंसेप्चुअलाइज व्हाट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल की 2 पार्ट, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, G1 फेज, देन एस फेज, G2 फेज। एस फेज सबसे बड़ा है, एस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, G1 G2 में सेल ऑर्गेनेलिज रेप्लिकेट करते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। एंड एम फेज सेल एक्चुअली में क्या करती है, डिवाइड करते हैं। दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, वी विल डिस्कस द माइटोसिस। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।